ये कहानी है श्री श्री 108 संत श्री लादूनाथ जी महाराज की। एक ऐसे साधु जिन्होंने अपने जीवन काल में योग और अध्यात्म का मार्ग अपनाया। राजस्थान की तपती धरा पर बीकानेर जिले के एक छोटे से गांव मसूरी में विक्रमी संवत 1960 की फाल्गुन सुदी चतुर्दशी को एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया और अपने 47 साल के जीवन काल में दुनिया को अपने प्रवचनों के द्वारा एक ऐसा भक्ति मार्ग बनाकर दिया जिस पर चलकर आज बहुत सारे लोग पाप मोह से परे हो गए हैं। उनके माता पिता गंगा राम जी और पेमा देवी नायक थे और वे संतान की आस में कई वर्षों से साधुओं की सेवा कर रहे थे। एक दिन गांव मसूरी में एक टीले पर 3-4 साधुओं की मंडली आई और वे उस टीले पर तपस्या करने लगे। जैसे ही गंगा राम जी और उनकी धर्मपत्नी पेमा देवी को यह पता चला कि हमारे गांव में कोई साधु आए हैं तो वे उनकी सेवा चाकरी करने के लिए टिल्ले पर उपस्थित हो गए। वे साधु कई दिनों तक गांव मसूरी में तपते रहे। एक दिन साधु गंगा राम जी से बोले कि आपके बच्चे कुशल मंगल तो है ना गंगा राम जी। तब गंगा राम जी ने उनके चरणों में सर झुकाकर उदास वाणी में कहा कि महाराज हमारे कोई संतान नहीं है। जैसे ही गंगा राम जी के मुंह से यह बात सुनी तो साधुओं ने वचन दिया कि आप निश्चिंत हो जाएं। तुम्हारे घर एक बालक जन्म लेगा जो लोगों का उद्धार करेगा, उसका नाम लादू होगा। और ठीक 9 महीने बाद दिन आया विक्रमी संवत 1960 फाल्गुन सुदी चतुर्दशी का और एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। वर्षों बीत गए। वह बालक बड़ा हुआ, शांत स्वभाव, तीव्र बुद्धि और करुणा से भरा। गांव के लोग कहने लगे कि लादू बालक खेलते खेलते भी प्रभु नाम की माला फेरता है। एक दिन गांव में एक साधु पधारे श्री नानक नाथ जी महाराज। उन्होंने लादू को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यह बालक इस धरती पर कोई साधारण नहीं है। यह अपने गुणों और प्रवचनों से इस दुनिया का उद्धार करेगा और पाप करने वाले लोगों को सही रास्ते पर लाएगा। ऐसे गुण श्री नानक नाथ जी महाराज को लादू नाथ जी महाराज में दिखे और उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। यहीं से शुरू हुआ लादू नाथ जी का संतत्व का सफर। लादू नाथ जी साधु बन चुके थे, लेकिन उनका मन कहीं और था, समाज की जकड़ी हुई जंजीरों में। वे नायक समाज से थे जिसे उस समय अस्पृश्य माना जाता था। उनके लिए मंदिरों के द्वार बंद, कुओं का पानी वर्जित, सत्संग जागरण में दूर बैठना, इस प्रकार की बहुत सारी दिक्कतों का सामना श्री लादू नाथ जी महाराज को करना पड़ा। पर वे झुके नहीं और उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि भगवान की भक्ति के साथ साथ हमें लोगों को यह भी बताना पड़ेगा कि कोई छोटा मोटा ऊंचा नीचा नहीं होता। और उन्होंने इस बात पर अपने जीवन काल में खूब जोर दिया। लोगों को प्रवचन और अपनी रचनाओं के द्वारा समझाया कि कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं होता है। हरि को ऊंच नीच नहीं भावे, जिनके घट में प्रेम प्रभु का उनके घट हरि आवे। श्री लादूनाथ जी महाराज की यह रचना दर्शाती है कि वे जातिवाद के सख्त खिलाफ थे। संत श्री लादूनाथ जी महाराज समाज में प्रेम, समानता और अहिंसा की मशाल लेकर निकले और राजस्थान सहित हरियाणा, पंजाब, गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों में अपने प्रवचनों से लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। एक दिन हरियाणा के एक गांव में बलि की तैयारी हो रही थी। एक बकरा सजा हुआ था। तभी सफेद वस्त्रों में संत वहां पहुंचे
रुको, क्या कर रहे हो? यह आवाज गूंजी। प्रभु को तुम्हारे बकरे का लहू नहीं, तुम्हारी भक्ति भाव चाहिए। आखिरकार श्री लादूनाथ जी महाराज ने उस बकरे को मौत के मुंह से निकाल लिया और लोगों को समझाने में कामयाब हो गए कि हमें किसी भी बेजुबान जानवर की हत्या नहीं करनी है। उनकी इन बातों को सुनकर लोग चकित थे। उन्होंने गांव में सच्चे धर्म की परिभाषा दी और मूर्ति पूजन का खंडन करके निर्गुण भक्ति करने की शिक्षा दी और कहा कि देवी के आगे किसी जानवर की हत्या करने से देवी खुश नहीं होगी, क्योंकि वह एक पत्थर की मूरत है और पत्थर किसी भी रूप में भला नहीं कर सकता। ऐसे थे लादूनाथ जी महाराज। लादूनाथ जी ने केवल उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि अपनी कलम से भी क्रांति की। उनकी लिखी धर्म गीता 12 अध्यायों में गूंजती है मौत की महिमा, गुरु शिष्य संवाद, पिंड ब्रह्मांड की खोज, घर की नीति। इन अध्यायों में वो बातें लिखी हुई हैं जिन्हें अपने जीवन में उतारकर आज लोग बुरे से बुरे कार्यों को भी त्याग देते हैं और सही रास्ते पर आ जाते हैं। उनकी वाणी कहती है कि काया खोटी लुगड़ी, मन पापी पर चून, चाहे कर ले लाख जतन, बिन हरि सब सून। उनके शब्द आत्मा को झकझोर देने वाले हैं। भक्ति में भजन, तर्क में ज्ञान और कर्म में समाज सेवा, यही थी उनकी वाणी की शक्ति। 47 वर्षों का जीवन था उनका, पर प्रभाव अनंत। जब उन्होंने समाधि ली, पूरा गांव रो पड़ा। आज भी कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को मसूरी गांव में मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, केवल दर्शन को नहीं, बल्कि एक विचार, एक क्रांति और एक करुणा की अनुभूति के लिए। उनके भाई कृष्णानाथ जी और पुत्र गणेश नाथ जी महाराज ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। संत कृष्णानाथ जी भी उच्च कोटि के साधु थे और वे संत श्री लादूनाथ जी के बताए रास्ते पर चले। उनकी रचना नाम रो दीवानों आज भी भक्ति में रंग भरते हैं और राजस्थान के हर छोटे बड़े कलाकार ने इस वाणी को अपने तरीके से गाया है। लादूनाथ जी महाराज चले गए, पर समाज की चेतना में आज भी जीवित हैं। हर सत्संग, हर मेले, हर जागरण में उनकी वाणी सुनाई देती है, जो कहती है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। वक्त बीतता गया, लेकिन लादूनाथ जी की यात्राएं थमी नहीं। वे गृहस्थी वेश में बिना किसी स्वांग किए कभी पंजाब के गांवों में नायक और जाट बस्तियों में देखे जाते, तो कभी हरियाणा के खेतों में सत्संग करते। उनके पास न कोई डेरा था, न प्रचार सामग्री, बस एक संकल्प था कि सच्चा धर्म लोगों के दिलों तक पहुंचाना। एक बार की बात है, राजस्थान के एक गांव में एक परिवार अपनी बेटी के लिए झाड़ फूंक और तांत्रिक क्रियाओं में फंसा हुआ था। लड़की महीनों से बीमार थी। एक दिन गांव के एक वृद्ध ने सलाह दी, मसूरी वाले बाबा के पास ले जाओ। परिजन उसे लेकर लादू नाथ जी के पास आए। उन्होंने लड़की की ओर देखा, फिर बस एक वाणी बोली, जिसके मन में भूत मोह माया, उसका जीवन होए नाया। नाम जपो, प्रभु में लीन, वही है सच्चा औषधीन। लड़की को कुछ नहीं दिया गया, बस उन्हें 7 दिन प्रभु नाम की साधना करने को कहा गया। 7 दिन बाद लड़की पूरी तरह स्वस्थ थी। इस प्रकार के बहुत सारे चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में किए, जिनकी चर्चाएं आम जन के मुख से सुनी जाती हैं। एक बार वे एक ऊंची जाति के गांव पहुंचे। वहां के ठाकुरों ने उन्हें रुकने नहीं दिया। बोले, तुम निचली जाति के हो,
हमारे कुएं का पानी मत छूना। लादूनाथ जी ने कुछ नहीं कहा। पास ही एक सूखा कुआं था। वे उस कुएं पर चले गए और अपनी आंखें बंद की, प्रभु का ध्यान किया और सूखे कुएं से पानी निकलने लगा। गांव वाले दंग रह गए। संत ने कहा, ऊंच नीच की बात न कर, हरि सब में समाया है। जो नहीं समझे प्रेम को, उसने जीवन गवाया है। लादूनाथ जी जानते थे कि वाणी अगर किताबों में कैद रह जाए तो उसका उद्देश्य अधूरा है। उन्होंने धर्म गीता की रचना की, पर केवल पंडितों के लिए ही नहीं, बल्कि भोले भाले अनपढ़ लोगों तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने कहा, मैं वेद नहीं पढ़ाता, मैं वो सिखाता हूं जो जीवन में काम आए। इनकी वाणी को जगदीश जी पलाना जैसे महान गायकों ने स्वर दिया। हर गांव में जब ये भजन बजते हैं तो लोग उठकर नाचने लगते हैं। मसूरी धाम, जहां उन्होंने जीवित समाधि ली, जब आकाश भी मौन हो गया, वह दिन था विक्रम संवत 2007 कार्तिक सुदी भैया दूज। लादूनाथ जी अब शरीर से थक चुके थे, पर उनकी आंखों में वैसी ही तेज ज्योति थी। उन्होंने अपने पास बैठे शिष्यों से कहा, अब मेरा शरीर जाएगा, पर वाणी रहेगी। मैं जहां समाधि लूंगा वहीं मेला लगेगा, और जिस दिन समाधि लिए हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे, उस दिन यह राजस्थान का सबसे बड़ा मेला होगा। यहां पर आने वाला केवल दर्शन के लिए नहीं, आत्मज्ञान के लिए आए और मेरे बताए हुए मार्ग पर चले। उन्होंने एक टिब्बा दिखाया, रेतीली धरती पर एक शांत स्थान, और वहीं उन्होंने अपनी जीवित समाधि ली। उस दिन आकाश में बादल बिना वर्षा गरजे और गांव भर में सन्नाटा छा गया। लोगों ने उनकी समाधि पर दीप जलाए, पर यह दीपक केवल घी के नहीं थे, ये श्रद्धा और आंसुओं से जल रहे थे। समय बीत गया, लेकिन आज भी हर कार्तिक शुक्ल पक्ष के अंतिम दिनों में जब शरद की ठंडी हवा चलती है, तो भैया दूज के दिन मसूरी गांव रंग, राग और रूहानी शक्ति से भर उठता है। लाखों श्रद्धालु, विशेषकर नायक समाज के लोग, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और दिल्ली जैसे महानगरों से आते हैं। यह मेला केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक चेतना का एक संगम है। मेले में कथावाचक उनकी वाणी सुनाते हैं, संत जन समाधि पर नतमस्तक ध्यान करते हैं, और दूर दूर से आए श्रद्धालु उन संत की कथा सुनते हैं जिसने नायक समाज को न सिर्फ जोड़ा, बल्कि देवी देवताओं के नाम पर की जाने वाली बेजुबान जानवरों की हिंसा को रोकने का पाठ पढ़ाया और एक सभ्य समाज की स्थापना की। हर वर्ष मेले में बस एक ही स्वर गूंजता है, बाबा लादू की वाणी को जन जन तक पहुंचाएंगे, जात पात से ऊपर उठकर मानव धर्म निभाएंगे। 2024 के मेले में कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल पहुंचे और उन्होंने बाबा श्री लादूनाथ जी महाराज के दर्शन किए और सरकारी कोटे से 20 लाख रुपए की राशि मंजूर की। और यह पैसा मसूरी धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने की उचित व्यवस्था हो सके, इस काम में लगाया गया। लादूनाथ जी के पुत्र गणेश नाथ जी महाराज ने अपने पिता की इस परंपरा को न केवल निभाया, बल्कि नए युग से जोड़ा। उन्होंने सत्संग को अपनी कड़ी मेहनत से पंडालों से उठाकर मंचों तक पहुंचाया। संत गणेश नाथ जी महाराज के बाद उनकी इस विरासत को संतोष नाथ जी महाराज ने संभाला और हाल ही में संत मोनू नाथ जी महाराज इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो श्री लादूनाथ जी महाराज के पर पौत्र है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से
यूट्यूब चैनल बागड़ी ज्ञान संचालक रेवंत राम नायक ने उनकी महान पुस्तक धर्म गीता को अपने वीडियो जन जन तक पहुंचाया है। इसके अलावा और भी चैनलों से सत्संग संस्थाओं के माध्यम से लादू नाथ जी की वाणी नव युवकों तक पहुंच रही है। वे सिर्फ एक संत नहीं, एक आंदोलन थे जो सादगी, समरसता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। श्री लादू नाथ जी महाराज की कथा यहीं नहीं समाप्त होती। वह हर उस इंसान से शुरू होती है जो अन्याय देखता है, भेदभाव से पीड़ित होता है और अन्याय के खिलाफ लड़ता है या आत्मा की शांति चाहता है। गांव मसूरी में उनकी केवल समाधि ही नहीं बल्कि नायक समाज के लिए एक आदर्श तीर्थ है। उन्होंने अपने जीवन काल में 4 शास्त्रों की रचना की, जिसमें मुख्यतः धर्म गीता, शब्द गीता, मूलवाणी प्रकाश और भक्तिमाला है। उनकी रचनाओं में अकेली पुस्तक मूलवाणी प्रकाश में 1000 से ज्यादा वाणियां हैं। उनके अनुयायियों की गिनती आज लाखों में होती है। जो श्री लादू नाथ जी महाराज की वाणियों से प्रेरित होकर श्रीनाथ जी के पद चिन्हों पर चलते हैं। श्री लादू नाथ जी का सम्मान और प्रभाव सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब तक फैला हुआ है। उनके सम्मान में हरियाणा सरकार ने उनकी जन्म जयंती 12 मार्च को राजकीय अवकाश घोषित किया है। आज उनके मंदिर और मूर्ति राजस्थान सहित हरियाणा, पंजाब के कई गांवों में स्थित है, जिनकी पूजा ज्यादातर नायक समाज के लोग करते हैं। 27 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन बीकानेर जिले के गांव फुलेजी में भी श्री लादू नाथ जी महाराज की मूर्ति स्थापना मंगला राम जी नायक के नेतृत्व में की गई, जिसमें नायक समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ऐसे थे संत श्री लादू नाथ जी महाराज। अगर आप भी संत श्री लादू नाथ जी महाराज से प्रभावित हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं तो कमेंट में जय श्री लादू नाथ जी महाराज अवश्य लिखें और इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।